हेलो बच्चों, हम लोग किंगडम एनिमेलिया के बारे में स्टडी कर रहे थे और इसमें हमने फाइलम पॉलीफेरा, सेलेंटेरेटा और टिनोफोरा के बारे में पढ़ा था और आज हम प्लैटीहेल्मिन्थेस के बारे में पढ़ेंगे। प्लैटीहेल्मिन्थेस फ्लैटवर्म को कहते हैं या कॉमनली इसको फ्लैटवर्म कहा जाता है क्योंकि इसका बॉडी जो है डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होता है। प्लैटी मीन्स फ्लैट एंड हेल्मिन्थेस कहते हैं वर्म को। हेल्मिन्थेस मीन्स वर्म। तो प्लैटीहेल्मिन्थेस का जो बॉडी होता है वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होता है और इसमें जैसे हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा था, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करते हैं तो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। इसके बाद बॉडी सिमेट्री की बात आती है, तो बॉडी सिमेट्री इसका बाइलेटरल है। सिमेट्री की बात करते हैं तो बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री है। जर्मिनल लेयर की बात करते हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। प्लैटीहेल्मिन्थेस फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। इससे पहले हमने सेलेंटेरेटा, पॉलीफेरा और टिनोफोरा जो देखा था वो ट्रिप्लोब्लास्टिक था, यानी उसमें मेजोडर्म नहीं बना था। तीसरा लेयर जो था वो मेजोडर्म वो नहीं बना था, जबकि प्लैटीहेल्मिन्थेस में मेजोडर्म का फॉर्मेशन तो हो गया लेकिन बॉडी कैविटी नहीं बनी है और इसके कारण से ये एसिलोमेट होता है। सिलोम प्रेजेंट नहीं होता है, बॉडी कैविटी इसमें नहीं होता है, इसलिए इसको एसिलोमेट कहते हैं। इसके बाद जो प्लैटीहेल्मिन्थेस है ये मोस्टली एंडोपैरासाइट्स है जो किसी होस्ट सेल के बॉडी के अंदर रहता है, इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। और कुछ फ्री लिविंग भी होता है जैसे प्लेनेरिया फ्री लिविंग प्लैटीहेल्मिन्थेस है। जो एंडोपैरासाइटिक फॉर्म है उसमें हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासाइटिक फॉर्म। हुक्स अटैचमेंट के लिए, होस्ट सेल से अटैच करने के लिए, होस्ट के बॉडी से अटैच करने के लिए, और सकर उसके न्यूट्रिएंट्स को शक करने के लिए। इसके बाद दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम देयर होस्ट सेल थ्रू देयर बॉडी सरफेस। प्लैटीहेल्मिन्थेस अपने होस्ट सेल से अपने बॉडी सरफेस के थ्रू भी बॉडी न्यूट्रिशन को डायरेक्ट शक करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या बॉडी प्लान आप देखेंगे तो आप ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कह सकते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है विथ सिंगल ओपनिंग। डाइजेस्टिव सिस्टम विथ सिंगल ओपनिंग विच सर्व्स बोथ एज माउथ एंड एनस। इसमें ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए एक फ्लेम सेल होता है, फ्लेम सेल जिसको कि प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं। इसमें एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए फ्लेम सेल होता है जिसको कि प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं। और नर्वस सिस्टम की बात जब करते हैं तो पॉलीफेरा एक ऐसा फाइलम था जिसमें एक भी नर्व नहीं था, लेकिन प्लैटीहेल्मिन्थेस में नर्वस सिस्टम है, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है प्लैटीहेल्मिन्थेस में वो लैडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है विथ 2 लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स एंड लॉट्स ऑफ नर्व कॉर्ड। इसके बाद जो फ्री लिविंग प्लैटीहेल्मिन्थेस है प्लेनेरिया, उसमें एक हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, यानी उसका बॉडी अगर कई पार्ट्स में भी टूट जाए फिर भी हर पार्ट्स एक नए ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस मैकेनिज्म को रीजनरेशन कैपेसिटी कहते हैं और ये प्लेनेरिया में हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। इसके बाद रिप्रोडक्शन पे आते हैं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है प्लैटीहेल्मिन्थेस आपका हर्माफ्रोडाइट होता है। बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स आर प्रेजेंट ऑन सिंगल इंडिविजुअल, सेम ऑर्गेनिज्म, सेम इंडिविजुअल या सेम ऑर्गेनिज्म। इसमें बोथ
सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। जैसे कि अभी हमने प्लेनेरिया में देखा था। प्लेनेरिया क्या है? इसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी है, यानी इसका बॉडी अगर कई पार्ट्स में, कई सेगमेंट्स में टूट जाए तो हर एक पार्ट्स एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। तो ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसके बाद डेवलपमेंट, इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है विथ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है थ्रू लार्वल स्टेज एंड फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। इसका एग्जाम्पल है लिवर फ्लूक, फैसियोला एंड टीनिया सोलियम टेपवर्म। तो ये तो रही प्लैटीहेलमिन्थेस की बात। इसके बाद हम स्केलमिन्थेस भी देखते हैं। तो बच्चों, अभी हम लोग बात कर रहे थे फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस के बारे में, और अब फाइलम स्केलमिन्थेस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्केलमिन्थेस, एस्के मीन्स राउंड और हेलमिन्थेस मीन्स वर्म। तो इसको कॉमनली राउंड वर्म भी कहा जाता है, इसके अलावा फाइलम स्केलमिन्थेस को निमेटोडा या निमेट हेलमिन्थेस के रूप में भी जाना जाता है। कॉमनली कॉल्ड राउंड वर्म। इसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई करते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल फॉर द फर्स्ट टाइम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन आया इन स्केलमिन्थेस में, स्केलमिन्थेस में। इससे पहले प्लैटीहेलमिन्थेस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, जबकि उससे पहले सेलेंट्रेटा और टिनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, पॉडीफेरा में सेलुलर लेवल था। तो फॉर द फर्स्ट टाइम स्केलमिन्थेस में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया। इसके अलावा जर्मिनल लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्मिनल लेयर आर प्रेजेंट, मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन बिटवीन एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। प्लैटीहेलमिन्थेस भी हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक था, बट उसमें बॉडी कैविटी नहीं था, सिलोम नहीं था। प्लैटीहेलमिन्थेस एसिलोमेट था, जबकि स्केलमिन्थेस स्यूडोसिलोमेट है। सिलोम यहाँ भी नहीं है, ट्रू सिलोम नहीं है, ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है, बट मेसोडर्म इज प्रेजेंट लाइक पैचेज, छोटे छोटे पैचेज, स्मॉल पाउच या स्मॉल पैचेज के रूप में मेसोडर्म इज प्रेजेंट। तो इस कंडीशन को स्यूडोसिलोमेट कहते हैं। ओनली स्केलमिन्थेस एक ऐसा फाइलम है जो स्यूडोसिलोमेट है। इसके बाद जो भी फाइलम आएगा अपकमिंग, वो सारा सिलोमेट होगा, ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ 2 ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस, माउथ फॉर इंजेशन एंड एनस फॉर इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। एक्सक्रीटरी पोर, इसका एक्सक्रीटरी पोर या एक्सक्रीशन जो है वो रेनेट सेल के थ्रू होता है, रेनेट सेल के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। इसका हैबिटेट है, ये फ्री लिविंग भी होता है, एक्वेटिक भी होता है, टेरेस्ट्रियल भी, और पैरासाइटिक फॉर्म में भी पाया जाता है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ 2 ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस विथ मस्कुलर फैरिंग्स स्केलमिन्थेस में है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन, दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहने का मतलब इसमें मेल और फीमेल सेक्सेस आर सेपरेट, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। इसको हम लोग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं, या इसी कंडीशन को डायोसियस भी कहते हैं। डायोसियस या यूनिसेक्सुअल कहते हैं, नॉट बाइसेक्सुअल। डायोसियस या यूनिसेक्सुअल, डायोसियस या यूनिसेक्सुअल कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास फर्टिलाइजेशन से पहले रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन, ये स्केलमिन्थेस सेक्सुअल
डायमॉर्फिज्म शो करता है, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर सेपरेट एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायोसियस और यूनिसेक्सुअल. Fertilization is internal and development may be direct or indirect. Indirect through larval stage or direct through viviparous. Vivipary is found in Trichinella. For example, इसके हेलमिंथेस का एग्जाम्पल एस्केरिस या राउंड वर्म जो कि एस्केरियसिस डिजीज कॉज करता है एंड इट इज एंडोपारासाइट एंड मोनोजेनेटिक. It is endoparasite. Ascarius is endoparasite and monogenetic and it causes ascariasis. इसके बाद नेक्स्ट है वो चिलेरिया वॉर्नक्रफ्टाई. It is filarial worm and it causes filariasis. Filaria cause करता है filariasis या elephantiasis. It has two hosts. One is human beings and other is female क्यूलेक्स मॉस्किटो. और थर्ड हमारा जो है वो एनसाइक्लोस्टोमा, इसको हम लोग हुक वर्म भी कहते हैं. और विविपेरस एस्के हेलमिंथेसिस ट्राइचिनेला इज विविपेरस एस्के हेलमिंथेस. तो ये तो हमारा फाइलम एस्के हेलमिंथेस इज डन. एस्के हेलमिंथेस हम लोगों ने स्टडी कर लिया है. इसके बाद अब नेक्स्ट फाइलम हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय.